हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और इस समय मैं मौजूद हूँ डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेनमार्क में हायर स्टडीज़ के बारे में। जी हाँ, अगर आपका प्लान है यूरोप की एक डेवलप्ड कंट्री में आने का, जो इनफैक्ट पिछले कुछ सालों में दुनिया की हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ में से एक है, क्योंकि डेनमार्क पिछले कई सालों से टॉप 2 या टॉप 3 पोजीशंस में रहा है इन टर्म्स ऑफ हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। अब डेनमार्क एक छोटा सा कंट्री है और स्कैंडिनेविया में आता है, और यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत हाई है। अगर हम एवरेज इनकम की बात करें, दैट इज़ अबाउट 45,000 डेनिश क्रोना पर मंथ, जो इंडिया के तकरीबन 5.5 लाख रुपए के बराबर हो जाती है। लेकिन आप सिर्फ ये वीडियो का स्टार्टिंग मत देखना, आपको लगे कि जी 5.5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी है और मैं डेनमार्क चला जाऊँ। आप इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको पॉजिटिव भी बताऊंगा, नेगेटिव भी बताऊंगा और चैलेंजेस भी बताऊंगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। अब देखिए, अगर हम डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क दुनिया के सबसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में से एक है। पर कैपिटा इनकम भी बहुत हाई है और यहाँ पे इंडिया से लोग काम करने आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं। और मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जो था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी भारत के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पे। उसके अकॉर्डिंग तकरीबन 18,500 से लेके 19,000 इंडियंस यहाँ पर हैं, और वो IT प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे पढ़ने की, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। आप इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं, मैनेजमेंट पढ़ सकते हैं, म्यूज़िक पढ़ सकते हैं, आप बैचलर डिग्री कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं। फ़ी की अगर मैं रेंज बताऊँ, देखिए दैट विल डिफर फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कोर्स टू कोर्स, बट अगर मैं रफली बताऊँ तो रेंज करती है तकरीबन 8,000 यूरो से लेके तकरीबन 20,000 यूरो तक, डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम यू चूज़। अब अगर हम लिविंग कॉस्ट की बात करें तो देखिए, अगर आप डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन में रहेंगे तो आपके पास 1,000 यूरो पर मंथ होने चाहिए अगर आप डिसेंटली यहाँ पे रहना चाहते हैं तो। अब अगर हम फ़ंड रिक्वायरमेंट की बात करें, देखिए जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 10 लाख रुपीज़ शो करने पड़ेंगे। डेनमार्क के बारे में अच्छी चीज़ ये है कि आप यहाँ पे अपने स्पाउस को लेके आ सकते हैं और आप अपनी फैमिली को लेके आ सकते हैं, और आपके स्पाउस को भी काम करने के राइट्स मिलते हैं। एज ए स्टूडेंट आप यहाँ पे 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं, लेकिन जून, जुलाई, अगस्त के महीने में आप फुल टाइम काम भी कर सकते हैं। और स्कॉलरशिप भी है, जो स्कॉलरशिप है वो डेनिश गवर्नमेंट की है, यानी डेनमार्क की गवर्नमेंट की है। ऐसे ही यूरोपियन कमीशन की स्कॉलरशिप है जिसे हम इरास्मस भी बोलते हैं। तो आप इन दोनों चीज़ों पे गूगल सर्च कर लीजिए। और अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की, तो कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी मानी जाती है। देन टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क अच्छी मानी जाती है। अब यहाँ पे अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अंग्रेज़ी तो अच्छी बोलते ही हो, साथ में आप डेनिश सीखें, क्योंकि यूरोप की और कंट्रीज़ की तरह जो अंग्रेज़ी है ना यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ना सेकंड लैंग्वेज है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि मोस्ट ऑफ डेन्स दे स्पीक एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश। कई यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है, तो बहुत सारे लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे अपना एक लॉन्ग टर्म करियर देख रहे हैं, लाइफ देख रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको डेनिश सीखनी चाहिए। और यहाँ पे आप स्टडी के साथ साथ किस तरीके से पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था। आप रेस्टोरेंट्स में काम कर सकते हैं, बार में काम कर सकते हैं, और न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर सकते हैं। फिर अगर आपको लैंग्वेजेस आती हैं तो आप टेली मार्केटिंग का काम कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा आपके स्किल सेट पे और लैंग्वेजेस आपको कितनी आती हैं। अभी देखिए, इस स्टेज पे मेरा अभी तक मेन फोकस हंगेरी रहा है, लेकिन अब मैं डेनमार्क में यूनिवर्सिटीज़ के साथ बातचीत शुरू कर चुका हूँ और मैं देख रहा हूँ कि किन यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। आई विल मेक मोर वीडियोज़ ऑन दिस टॉपिक। अगर आपके कोई और सवाल हैं डेनमार्क में हायर स्टडीज़ के बारे में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।